हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे। आज सुबह 3 बजे के करीब मैं उठ गई थी। फ्रेशन अप होने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। अभी कुछ 3:36 हो रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, जब मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ ना तभी मेरा मन पढ़ाई करने में लगता है। अब ऐसा नहीं कि सीधा उठे और पढ़ने लगे तो मुझे बार बार नींद आती है, और मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कुछ फ्रेशन अप हो जाए और 5 मिनट अपने आप को दीजिए जिसमें आप ध्यान लगाइए। मुझे तो वैसे योगा वगैरह करने के लिए टाइम नहीं मिलता, या मुझे थोड़ा सा बोर भी होता है, बट मैं क्या करती हूँ, एक योगा है जो मैं बहुत हमेशा करती हूँ, जो है कि मैं 5 मिनट बैठ जाती हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और आंखों के बीचों में देखती हूँ। और इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव हार्मोन है ना, आप ट्राई करके देखिएगा, वो निकलता है। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील वाली फीलिंग आती है, और मुझे क्या चाहिए, क्या बनना है, वो मैं बोलती हूँ। जैसे कि मुझे टीचर बनना है तो मैं टीचर हूँ, मैं टीचर बन गई हूँ। और टीचर बनने के बाद मुझे कैसा लगने वाला है ये मैं फील करती हूँ, और यही मोटिवेशन के साथ पढ़ना शुरू करती हूँ कि मुझे टीचर बनना है और ये बीपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करना है, और उससे पहले ये स्टेट की एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो यहाँ मैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रही थी 11th-12th के लिए। और सुबह सुबह ना मैं यही पढ़ रही थी, क्योंकि ये पढ़ने के लिए ना मुझे ना शांत माहौल चाहिए, जो मुझे दिन में नहीं मिल सकता। मैथ्स तो मैं दिन में कर सकती हूँ, लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मुझे कंप्यूटर सवेरे उठ के पढ़ना था। कल रात को मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि मैं इससे एक दिन पहले 3 बजे तक जगी थी। तो उसकी वजह से मुझे सर दर्द नहीं, मतलब थकान सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं सो गई थी। और फिर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 3 बजे कैसे भी उठना है। जब आपको किसी काम करने की चिंता रहती है ना, तो आपको किसी को उठाना नहीं पड़ता, आपकी नींद खुद ब खुद खुल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो उस चीज़ की वैल्यू क्या है। आपको वो चीज़ चाहिए, इसलिए आप उसके पीछे लगे। अगर आप उस चीज़ के पीछे नहीं लगते, उस चीज़ को ग्रांटेड लेते हो, तो देखिए आप वो चीज़ कभी नहीं पा पाओगे। आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके लिए आप पूरी कोशिश करिए। जब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ना, तो वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है वो चीज़। तो इसलिए अपनी कोशिश में कमी मत रखिए, कोशिश में लगे रहिए। जैसे कि हमारा बीपीएससी टीआरई 3 मार्च में ही होने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। बिहार सर गवर्नमेंट कुछ भी गलत तो निकालती नहीं है विज्ञापन, और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एस्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी कंफर्म हो गया है। तो अब अपने माइंड में क्लियर हो गया है ना कि एस्टेट में अपने को क्लियर करना ही होगा। 9 to 10, और मैंने तो 9 to 10 और मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म भरा है, और दोनों पे फोकस कर पाऊंगी अब अच्छे से। अब बीच में ये था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आ गया है, तो अब बीपीएससी पे फोकस करो, एक छोड़ दो। पर अब ऐसा नहीं है, मैं दिमाग में ना क्लियर हो चुका है कि अब मुझे बीपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, एस्टेट पेपर 2 और पेपर 1 की तैयारी करनी है। आज हमारे यहाँ मेरी सास बनाते हैं धूड़ी। धूड़ी ये हमारे यहाँ बनता है, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज डिलीवरी के बाद जो बनता है उनके लिए लड्डू, वो बना रहे थे। ये हमारे गांव से आया हुआ गुड़ था। वैसे तो हमारे यहाँ किसी की डिलीवरी नहीं हुई, पर ठंड में ये खाने से अच्छा रहता है, क्योंकि ये गर्म होता है। ये गांव से पूछकर आटा, चावल का आटा सब आया था, तो मैं इसको छानने जा रही थी। इसमें बहुत सारे मावा डलाते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डलाते हैं। मावा नहीं, ड्राई फ्रूट्स डलाते हैं इसके अंदर। मतलब मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो उतना नॉलेज नहीं है, बट मेरी सास मुझे सिखा रही थी। वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जानती हैं, और जो भी बनाती हैं मुझे बताती हैं। पर ये आज इस बार तो मैं सिखा रही हूँ, अगली बार तो मैं खुद बनाना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए मैं बना के खिला ही दूँगी। हाँ, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि जैसे कि एस्टेट का अब अपने दिमाग में क्लियर हो चुका है कि हमको सिर्फ़ एस्टेट की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 तो ये पक्का है कि आएगा। अब हमारे पास टाइम भी है, 5 महीने हैं। अब जो 1 महीने में लोग कर ले रहे हैं, अपने लिए 5 महीने, और 5 महीने में कैसे बीत जाएँगे पता नहीं चलने वाला है। एस्टेट का पेपर देने के बाद सीधा उसी की तैयारी करना है, क्योंकि अब देखिए, मैंने भी तो पहले भी कहा था कि सुपर टेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कि आएगा क्या आएगा, कब आएगा। लेकिन सुपर टेट पे अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं 9 to 10 और अपना पेपर 2, तो इससे हम लोग ना बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, प्लस हमको बहुत सारा टाइम भी मिलेगा, प्लस हम अपनी जो भी तैयारी है वो और अच्छे से कर पाएंगे। तो एस्टेट की तैयारी तो मैं कर ही रही हूँ। और आज सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि आज मेरा बेटा गांव चला गया, बट मैं चाहती भी थी कि वो गांव चला जाए, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। और मैं कैसे भी ये एस्टेट का पेपर निकालना चाहती हूँ। उसके लिए देखिए मैंने कितनी बड़ी मतलब एक माँ ही जान सकती है अपने बेटे को अपने से दूर रखना कितना मुश्किल होता है। बट अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। इसलिए मैंने क्रिश को भेज दिया गाँव उसके दादा दादी के साथ।
और यहाँ पे मेरे देवर ये उस गुड़ को फोड़ रहे थे। ये कुछ ज़्यादा ही टाइट था जो हाथ से नहीं टूट रहा था। फिर मैंने पत्थर मतलब लोड़ा है, ये लोड़े से उन्होंने तोड़ा, तब जाके ये गुड़ टूटा, जो बहुत ही ज़्यादा कड़क था, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये हमारे घर का होममेड गुड़ है जो मेरे मायके से आया था। तो ये देखिए, ये बन जाएंगी गुड़ की चाशनी और ये सब डलाएगा उस धूड़ी में। ये भी ठंडे होने के बाद डलाता है। और ये सब कुछ बनाएंगी मेरी सास और मुझे बताएंगी कैसे कैसे बनता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आज क्रिश चला गया है, तो ये देखिए तैयारियां कर रहे थे। क्रिश के दादा दादी क्रिश की बैट भी लेके जा रहे थे। बोरे के अंदर आ नहीं रही थी, दोनों जन मेहनत कर रहे थे कि वो आ जाए उस बैग में। फिर ऐसे तैसे उन्होंने उसको डाल दिया। फिर ये लोग यहाँ से निकल गए गाँव के लिए और हमने भी इनको छोड़ दिया नीचे तक। पीहू भी मेरी अब अकेली हो गई है। क्रिश रहता था तो क्रिश के साथ खेलती थी, उसकी दादी दादाजी दोनों रहते थे तो उसको अच्छा लगता था। बट अब वो दोनों चले जाएंगे तो अब पीहू, मैं और उसके पापा और मेरे 2 देवर हैं वही रहेंगे। तो दोनों देवर तो चले जाते हैं अपने अपने स्कूल कॉलेज और मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं अपने हॉस्पिटल। मैं और पीहू दिन भर बस अकेले रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि दिन भर हम अकेले रहेंगे ना तो मुझे टाइम मिलेगा। और अगर मैं कोई टारगेट सेट करती हूँ 8 आवर्स स्टडी का टारगेट सेट करूँगी ना, वो हो पाएगा। और मैं कैसे कैसे अपनी स्टडी और रूटीन करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी अपने आने वाले व्लॉग्स में। और अब सारी डिटेल्स मैं आप लोग को दिया करूँगी कि कैसे कैसे मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ इस समय। और फिर उसके बाद में और पीहू उनको छोड़कर ऊपर आ गए थे तो मैंने पीहू को सुला दिया था। उसके बाद मैंने आज की 2 बजे से लेके 4 बजे तक पढ़ाई, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पढ़कर। सुबह भी मैंने पढ़ लिया था और फिर 4 बजे भी उठकर पढ़ लिया। तो आज ऐसा लगा कि आज मैंने सच में कुछ पढ़ाई की है, क्योंकि अब 8 फेब हो चुकी है और ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे तो ये लीप ईयर है, 29 मंथ्स का रहता है, तो फिर भी दिन बीतते समय नहीं लग रहा। जनवरी चला गया 2024 का, अब फेब है और कैसे हमारे एग्ज़ाम पास आ जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम फालतू पड़े रहते हैं ना तो टाइम नहीं करता, लेकिन जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना तो पता चलता है कि टाइम कितने जल्दी जल्दी जा रहा है और हम टाइम को चाह कर भी नहीं रोक पाते। इसलिए जब हमारे पास टाइम है ना तो जो चीज़ हमको चाहिए उसके लिए हमको पीछे लगना ही पड़ता है। और अगर हम उसके पीछे नहीं लगेंगे ना, टाइम चला जाएगा और फिर हम टाइम के लिए सोचते ही रह जाएंगे। जैसे कि इस बार हुआ है, बीपीएससी TRE 3 आ गया लेकिन एलिजिबल ही नहीं है। पिछले बार अगर मैंने स्टेट पेपर 1 पेपर 2 निकाल लिया होता तो मैं एलिजिबल होती, फॉर्म भर सकती। बट हो गया, मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने पिछले बार नहीं भरा था, लेकिन इस बार भरा है। जो हो गया सो हो गया, उस पर रोना नहीं रोना चाहिए। अब आगे हमको क्या करना है उस बारे में सोचना चाहिए और उसकी तरफ अपना ध्यान फोकस करना चाहिए और पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करना चाहिए और अपनी वजह को पहचानना चाहिए कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। आप पढ़िए और अपने एम को पाइए और अपनी एक पहचान बनाइए। कब तक घर में रहेंगे, कब तक दूसरों के सामने पैसे के लिए भीख मांगते रहेंगे, कब तक दूसरों से सपोर्ट लेते रहेंगे। अब सपोर्ट लेने का टाइम जा चुका है, अब सपोर्ट देने का टाइम आ चुका है, अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है, घर से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है।